अपने सच्चे ज्ञान की। हे माता जी, जिस प्रकार आदिनाथ के पोते मारीच को जब वो सिंह के पर्याय में था और जब मुनियों ने उन्हें संबोधित किया तो वो सिंह के पर्याय में मांस भक्षण छोड़कर और उन्हें उस समय सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, ऐसे ही माता जी हम सभी को संबोधित करिए कि हम भी मारीच से महावीर बन जाएं। माता जी, हे माता जी, वंदामि 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 माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। यो विश्वं वेद वेद्यं जनन जननिधेर्भङ्गिनः पारिदृष्ट्वा पूर्वापर्या विरुद्धं वचनमनुपमं निष्कलङ्कं यदीयम् तं वन्दे साधुवन्द्यं सकलगुणनिधिं ध्वस्तदोषदविशस्तं बुद्धं वा वर्धमानं शतदलनिलयं केशवं वा शिवं वा केशवं वा शिवं वा केशवं वा शिवं वा। सत्य हर मुश्किलें आसान बना देता है, सत्य हर मुश्किलें आसान बना देता है, सत्य इंसान की पहचान करा देता है, सत्य इंसान की पहचान करा देता है। सत्य मानव के जीवन की कसौटी है, सत्य मानव के जीवन की कसौटी है, सत्य इंसान को भगवान बना देता है, सत्य इंसान को भगवान बना देता है, सत्य इंसान को भगवान बना देता है। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वीतराग प्रभु श्री राम भगवान की, अहिंसामय विश्व धर्म की। कुछ पंक्तियां सारे ब्रह्मांड में हमेशा गूंजती रहती हैं। परेशान है हमेशा वे जिन्हें दुनिया से लेना है, परेशान है हमेशा वे जिन्हें दुनिया से लेना है, मस्त दिल है हमेशा वे जिन्हें अपने में रमना है, जिन्हें दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, वो बड़े आनंद से जिंदगी को रस लेकर के बिता रहे हैं। और आज हम देख रहे प्रकृति का प्रतिनिधित्व करने वाले ये प्रकृति के झरने कितने आनंदित हैं, कितने खुशनुमा लगते हैं। ये प्रकृति के हरे भरे पेड़ पौधे झूम झूम करके नाचते गाते रहते हैं। ये प्रकृति की दी हुई बेलें लताएं मानो तोरण द्वार का काम करती हैं, आगंतुकों का स्वागत करती हैं। पशु पक्षी स्वतंत्र होकर के आनंदित होकर के मानो कलरव करते रहते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि इंसान आज क्यों परतंत्र है, क्यों बंद है, क्यों कर्म के इस कारागृह में पड़ा हुआ है। बात समझ में नहीं आती है, आखिर वजह क्या है। वर्तमान में हमने ऐसा क्या कर दिया है जिससे कि हम बंदी खाने में पड़े हुए हैं, क्यों बंद किया गया है। मैं अभी सोच रही थी, भगवान के पास से मैं आ रही हूँ, बस 2 मिनट पहले मैं भगवान के पास में थी और मैंने भगवान की मूर्त को देखा
क्या अद्भुत आनंद है, जैसे कि आनंद के झरने बह रहे हों। और 2 मिनट के बाद में जब आप लोगों के बीच में आई तो मुझे लगा कि ये भगवान के सच्चे भक्त बैठे हुए हैं। एक तरफ आप बैठे, एक तरफ हम बैठे हुए हैं। यहाँ पर भी श्वेत रंग है, नीचे भी श्वेत रंग है। आखिर अंतर है क्या? कौन सा अंतर है? भीतर के भावों का थोड़ा सा अंतर है। क्यों ना हम इन भावों को बदल दें और हम ही इन भावों से अपने आप की भगवत्ता को प्रकट कर लें। अपने भीतर में जो ईश्वरीय शक्ति है, अपने भीतर में जो परमात्मा की शक्तियां हैं, उसको प्रकट कर लें। राम भी तो हम लोगों के बीच के थे, श्याम कृष्ण प्रभु भी तो हम लोगों के बीच के थे। चाहे अल्लाह हो, चाहे पैगंबर हो, सब हम लोगों के बीच के ही थे। लेकिन एक दिन वह बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए। आप लोगों को मैं ले चलना चाहती हूँ रत्नाकर के पास में। बड़ा क्रूर था रत्नाकर। जब चलता तो उसके चलने से धरती कांपने लगती थी, और जब वह अपने नगर में आता तो घोड़ों के टापों की आवाजें सुन करके महिलाएं द्वार को बंद कर देती थी। उसका चेहरा, खूंखार चेहरा देख नहीं पाती थी। पेड़ पौधे उसके पैरों का पच्चाप सुन करके नीले पड़ जाते थे। छोटे छोटे पौधे तो सूख जाया करते थे। इतना क्रूर स्वभावी था रत्नाकर। आए दिन लोगों का मर्डर करता, जान लेता और प्राण लेवा हमला करता। कई बच्चों को अनाथ कर दिया, कई महिलाओं के मांग के सिंदूर को उजाड़ दिया उसने, कई घरों को उसने खत्म कर दिया। लेकिन कौन समझाए, क्योंकि जब तक भीतर का भगवान नहीं जागता तो कोई उसको जगा नहीं सकता। संत आवाज दे सकते हैं कि भाई तेरे भीतर में भी एक ऐसा ही कोई धवल है, कोई शुक्ल है, कोई श्वेत रंग का तेरा भाव है, तेरा परिणाम है। तेरे भीतर में भी ऐसा भगवान बैठा हुआ है, तो जाग। तो किसके लिए पाप कर रहा है, क्यों कर रहा है? जानता नहीं कि मार में कोई साथ नहीं देता, माल में सब साथ देते हैं। जब मार पड़ती है तो अकेले को खाना पड़ती है, वेदना चोट खुद को सहनी पड़ती है। इसीलिए कहा है ना, हमारे संत ऋषि मनीषी कहते हैं, फूल खिलते हुए माली हंसता तो है, फूल गिरते हुए देख रोता नहीं। सुख में साथी तेरे आके हंसते तो हैं, दुख में कोई तुझे साथ देते नहीं। रागी द्वेषी जगत में बनाते सभी वीतरागी, कोई भी बनाता नहीं। ए माटी के पुतले रोता है क्यों, ये तन भी तेरे साथ जाना नहीं। किसकी बात करता है? ये शरीर भी यहीं पर राख हो जाएगा, ये भी तेरे साथ में जाने वाला नहीं है। किसके लिए करता है तो पाप? बात कुछ समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी यह पाप करता है। वो कहता है मैं करना नहीं चाहता, मैं झूठ बोलना नहीं चाहता, मैं चोरी करना नहीं चाहता, मैं किसी को सताना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, हो गई मुझसे। मजबूरी थी या कमजोरी थी? मजबूरी नहीं, कमजोरी थी, भीतर की कमजोरी थी। मोह माया के वशीभूत होकर के यह जीव पाप करता है और स्वयं ही आप ही इसका फल भोगता है। एक बात बताओ, जब हम देखते हैं कि ये फल बहुत अच्छा है तो हमें अच्छा लगता है। ये फल सड़ा हुआ है, ये अच्छा नहीं, इससे दुर्गंध आ रही है, ऐसा कहने से फल को बुरा लगेगा या हमारे भाव बुरे होंगे? हमारे भाव बुरे होंगे ना। फल को क्या, वो तो जैसा है वैसा है। बस उसी प्रकार से हम हर वक्त
अपने भावों को बिगाड़ते रहते हैं, और भावों को बिगाड़ा तो अपना भाव बिगड़ जाता है और अपने जीवन में समस्याएं आना शुरू हो जाती है। वैसे देखो तो हमारे ऋषियों ने कहा है और हम अनुभव भी करते हैं, अपने जीवन की आवश्यकता कितनी है? रोटी, कपड़ा, छोटा सा मकान, झोपड़ी, बस इतनी ही आवश्यकता है ना। ये आवश्यकता है, लेकिन आरामदायक आवश्यकताएं क्या है तुम्हारी? पेन भी चाहिए, अच्छा घड़ी चाहिए, साइकिल चाहिए, ये क्या है? आरामदायक आवश्यकता है। लेकिन विलासिता के लिए इसके पास में कार है, मुझे भी कार चाहिए, अब पैसा लाओ। पहले हमारे भीतर में विश पैदा होती है, फिर डिजायर होती है, और जब डिजायर होती है पैसा है नहीं और इच्छाएं पैदा होगी, उसको पूरा कैसे करें? तो व्यक्ति ये न केन प्रकारेण कहीं न कहीं से पैसा लाने की कोशिश करता है। अपना पुण्य तो है नहीं कि पैसा छप्पर फाड़ करके मिल जाए, तो क्या करता है? किसी के भी धन पर दृष्टि डालता है, किसी की भी स्त्री पर दृष्टि डालता है, कैसे भी करूं बस मुझे तो आए, कैसे भी आए, जैसे भी आए, तैसे भी आए, पैसे आए बस। अब इसके लिए वह कुछ भी गलत कार्य करना शुरू कर देता है, और जब गलत कार्य शुरू करता है, पुण्य है नहीं, पकड़ में आ जाता है, तो हमको बंदी खाने में बंद होना पड़ता है। जिसके लिए पाप किया था वो तो भोगने आते नहीं, और हम खुद ही अपने आप कर्मों का फल भोगने लगते हैं। मैंने सुना था राष्ट्रपति एक बार बंदी खाने में गए, जेल में गए, और फिर वहां जाकर के उस दिन उनका विशेष जन्मदिन था, तो सब कैदियों के पास में जाकर के पूछा, भाई तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, बताओ ना तुम्हारी इच्छा क्या है। किसी ने कहा कि साहब हमको यहाँ पर खाना अच्छा नहीं मिलता है, किसी ने कहा कि सोने के लिए पर्याप्त तो सुविधाएं नहीं है, आदि आदि। जब एक व्यक्ति से पूछा, पास खड़े हैं राष्ट्रपति लेकिन वह आंख नहीं खोल रहा है, परमात्मा के ध्यान में बैठा हुआ है, पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या मांग है, बताओ ना, मांगो। मालूम है उसने क्या कहा? आंखें खोल करके कहा, साहब माफ कीजिएगा, मुझे कुछ मांग नहीं है, क्योंकि मांग ने मुझे आज यहां तक पहुंचाया है। एक बार एक स्त्री की मांग भरी, एक दिन जिंदगी भर उसके साथ में रहना पड़ता है। और जब मन की तुम मांग भरते ही जाओगे, दिन में कितनी बार भरते हो? कई बार मन की मांग भरते हो तो क्या दुर्दशा होगी। इसलिए कोई मांग नहीं, जो मिला है कर्म से, अपनी किस्मत से, बस उतना ही पर्याप्त है। कहते हैं ना, गो धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। आज संतों के पास में क्या है? प्रभु की गीत है, अंतर का ध्यान है, सत्य उनके साथ में है, और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। जो रोटियों के धन के पीछे पड़ा रहता है, धन उससे दूर भागता है, और जो धन दौलत को छोड़ करके और सन्यासी हो जाता है, उसके पीछे धन खुद दौड़ता है, लेकिन वो उसको स्पर्श नहीं करते। भीतर की इच्छाओं को घटाना ही जिंदगी का आनंद है। तो आज मैं आप सभी के लिए एक संदेश देने आई हूँ। जन्म तो लिया है लेकिन जीवन जीना नहीं सीखा। जीवन जीना सीख लो। आज से एक तय कर लो, मुझे कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है। और सच बात तो ये है कि जिसके पास भी ज़्यादा धन दौलत नहीं हो, बहुत सुख चैन से जीता है। मैंने कई बार कहा कि जिसके गले में चैन है वो व्यक्ति सुखी है, या जिसके गले में सोने की चैन है वो सुखी है, या जो चैन से सोता है वो सुखी है। जो चैन से सो रहा है, चैन है सोने की लेकिन चैन नहीं है जीवन में, तो वो जिंदगी किस काम की। आपके लिए यह मंदिर से कम नहीं है, बंदी ग्रह। और यहाँ पर आपको अपने भीतर के भगवान की उपासना करना शुरू कर देना है। हे मेरे भगवान, माना कि मैंने अभी कोई गलती नहीं की है। कई लोगों से पूछा जाता है, 3 बंदी भाई सामने आए और उनसे पूछा गया कि तुमने क्या किया है, ऐसा बताओ ना। एक ने कहा, साहब मैंने कुछ किया ही नहीं है, मुझे झूठ फंसाया गया और यहाँ तक लाया गया है। ठीक है,
दूसरे से पूछा, बताओ तुमने क्या क्या किया, कुछ तो अपराध किया होगा। साहब क्या बताऊं, मैंने सच में कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे नाम का ही दूसरा व्यक्ति था, उसने गलत किया और मेरा नाम यहाँ पर फंस गया। तीसरे व्यक्ति से पूछा, उसने कहा साहब क्षमा करना, मैंने गलती की है, मुझे दंड मिलना चाहिए, मैंने अपराध किया है और मुझे अपराध का बोध है कि मैंने गलती की है और मैं इसका दंड भी भोगना चाहता हूँ, सिर्फ इसीलिए कि मैं अब आगे के जीवन में कभी ऐसे अपराध न करूं। क्या हमारे हृदय में है इतनी सच्चाई कि हम स्वीकार कर लें एक बार में? क्या हमारे अंदर है इतनी इंसानियत कि हम स्वीकार कर लें? हमारी आंखों में, हमारे दिल में क्या है इतनी सच्चाई? अगर हमारी नीयत साफ होगी तो हमें और कुछ करने की ज़रूरत ही ना पड़ती, बस सिर्फ नीयत को साफ करना है। जैसे आपको यहाँ पर कपड़े धुला करके पहनाए जाते हैं, सफ़ेद कपड़े, क्या ऐसे ही हम अपने मन को धो सकते हैं? बस इतना ही करना। जैसे आपके सबके सिर के ऊपर टोपी है, क्यों? ये विनय का प्रतीक माना जाता है। जब भी भगवान के द्वार पर जाते हैं तो अपना सिर खुला नहीं रखते, और आप किसी का भी सिर खुला नहीं, मतलब ये कि आप यहाँ पर भगवान के पास में रहते हैं। हर क्षण आपके भीतर में भगवान है। आपके यहाँ पर पूरी सादगी का ध्यान रखा जाता है। कपड़े आपको ऐसे दिए जाते हैं जिससे कि आपका मन हमेशा धवल श्वेत सफ़ेद बना रहे। आपको भोजन सात्विक दिया जाता है, शाकाहार दिया जाता है, और 6:30 बजे आपको भोजन परोस दिया जाता है ताकि आप सूर्य देवता के रहते रहते भोजन कर ले। कितनी सात्विकता का जीवन यहाँ पर दिया जा रहा है। हमारे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अभी अभी कई जेलों में हथकरघे खुलवा दिए हैं। उनके आशीर्वाद से हथकरघे खुल चुके हैं ताकि हमारे बंदी भाई अपना दिमाग व्यर्थ की बातों में ना उलझाएं, और यह भी एक अच्छे से अच्छा कार्य करते रहे, परिश्रम करते रहें, मन को लगाते रहें। अगर मन लगा रहेगा आपका परिश्रम में, पुरुषार्थ में, तो इधर उधर शैतान का काम नहीं करेगा। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, लेकिन खाली दिमाग ही न रहे तो शैतानियत करेगा कहाँ से? वैसे दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं जो अपराध न करता हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा अपराध कम होता है लेकिन उजागर ज़्यादा हो जाता है। तो आप क्या करेंगे? कानून हमारे सामने है, और उसमें अगर तुम्हारा कोई प्रमाण भी ऐसा आ गया, कर्म के उदय से प्रमाण भी उल्टे मिल जाते हैं, होता है ना ऐसा, कई बार प्रूफ उल्टे आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सिर्फ एक बात सोचना कि हे प्रभु, यहाँ अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन पूर्व में ज़रूर मैंने कुछ ऐसा किया होगा। पूर्व के बांधे हुए कर्मों की सजा मुझे प्राप्त हो रही है, ये मान करके सजा को शांति से भोग लेना, ताकि ज़िंदगी में दोबारा कभी ऐसी सजा आपको न भोगना पड़े। जब मैं कई बार जेल में गई हूँ और जा कर के मुझे सबसे पहले यही लगता है कि जिस माँ ने 9 माह तक गर्भ में रखा, उस माँ की तुम्हें कितनी याद आती होगी। सावन पर बहनों की याद अवश्य आती होगी, दिवाली पर अपने बच्चों की याद अवश्य आती होगी, और जब होली का त्योहार आता है तो वो मित्रों के साथ में होली खेलना, रंग डालना, वो ठिठोली करना आपको कितना याद आता होगा। वहाँ पर परिवार खून की होली खेलता है। जब तुम्हारे हिस्से का भोजन बच जाता है तो माँ के आंखों में आंसू आ जाते होंगे कि मेरा बेटा नहीं है। बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी बनती है, अब माँ के दूध का कर्ज चुकाना है, तो बस एक ही काम करना है, यहाँ से ऐसे अच्छे नागरिक बन करके जाएंगे कि ज़िंदगी में कभी हमें जेल के द्वार तक दोबारा न आना पड़े। और आज तो मैं सिर्फ यही भावना लेकर के आई हूँ कि जेल सारा खाली हो जाए शीघ्रातिशीघ्र, यहाँ कोई ऐसा बंदी ना आए, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा सुख और आनंद होगा हमारे जेलर भाई को।
हमारे यहाँ पर जो नियुक्त हैं सरकार के द्वारा, जो आपकी निगरानी रखते हैं दिन और रात, सबसे ज़्यादा बेचैनी उन्हें होती है कहीं ज़्यादा लोग आ न जाएं, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। हर पल उन्हें कितनी सावधानी बरतनी पड़ती है। आप लोगों को कोई सावधानी नहीं रखनी पड़ती जितनी कि इन लोगों को सोचना पड़ता है। आप लोग तो बिल्कुल यहाँ जेल में आकर के भी स्वतंत्र घूम रहे हैं, लेकिन ये जेल में नहीं रह कर के भी बहुत परतंत्र रह रहे हैं। इन सभी को देख करके मुझे लगता है पिंजड़े के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, कितना दर्द होता है। हर दिन इतनी सावधानी बरतनी पड़ती है। तो ये सच है और सच को हम स्वीकार करने में, मैंने पहले ही आपसे कहा था, इन 4 पंक्तियों पर गौर करना। सत्य हर मुश्किलें आसान बना देता है, और जब सत्य हमारे ज़िंदगी में होता है तो इंसान से भगवान होते देर नहीं लगती। व्यक्ति चाहे कितने ही अच्छे कृत्य करे, लेकिन झूठ बोले तो सब पानी फिर जाता है। अच्छे सारे कृत्यों के ऊपर पानी फिर जाता है। जब उसको जज ने कहा एक मुजरिम को कि मैंने सुना है तुमने बहुत गलत काम की है, बताओ तुमने चोरी की है? जी साहब मैंने चोरी नहीं की है। तुमने किसी स्त्री के साथ में गलत व्यभिचार किया है? नहीं साहब मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने उसकी जमीन हड़पी है? नहीं साहब मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया, तो आखिर किया क्या है ये बताओ, कुछ तो गलती की होगी। साहब मैंने कुछ नहीं किया, तो कुछ तो करते होगे। साहब मैं और ज़्यादा कुछ नहीं करता, बस मेरी एक ही गंदी आदत है, छोटी सी आदत है गंदी, वो ये है कि मैं सिर्फ झूठ बोलता हूँ। एक झूठ में तो सारी गलतियाँ आ जाती हैं। तो हमने भी कुछ ऐसी गलती की होगी पूर्व में। कहते हैं ना 100 नदियाँ भी कम हैं एक सागर को रिझाने के लिए। 100 नदियाँ कम हैं एक सागर को रिझाने के लिए, एक नदी काफ़ी है आदमी की प्यास बुझाने के लिए। 100 खुशियाँ कम हैं जिंदगी भर हंसाने के लिए, 100 खुशियाँ कम हैं जिंदगी भर हंसाने के लिए, बट एक गम काफ़ी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। सिर्फ एक गम, और जिंदगी का एक गम कितनी पीड़ाएं दे रहा है। आत्मार्थी हमारे बंदी भाइयों, और जहाँ जहाँ पर भी आज 3000 भाई लोग सुन रहे हैं, बहनें सुन रही हैं, एक बात कहना चाहती हूँ कि जेल में रहना बुरा नहीं है, जेल में जन्म लेना भी बुरा नहीं है। हमारे श्री कृष्ण भगवान ने भी तो जन्म लिया था, लेकिन जेल में ही मर जाना अच्छा नहीं है। कम से कम आप अपनों के पास में जाएं, अपनों के पास में जा कर के भगवान का नाम सुने, उनकी सेवा करें। उन्होंने जो तुम्हारे लिए किया है उनके उपकार का कर्ज चुकाएं। कहा है ना, वह फूल नहीं वह कंटक है, जिसमें सौरभ का सार नहीं, मत कहो उसे वीणा हरगिज, जिसमें बजती झंकार नहीं, वह जीवित भी है मरा हुआ, करता जो पर उपकार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसको अपनों से प्यार नहीं, जिसको जीवों से प्यार नहीं, जिसको मानव से प्यार नहीं, वो हृदय नहीं वह पत्थर है। अब हमें पत्थर बन करके नहीं जीना है, पाषाण का सीधा नहीं बनाना है। हमें तो दुनिया के लोगों के आंसू देख करके हमारा दिल भी पिघल जाए, ऐसी इंसानियत चाहिए। बहुत ऐसे तो जीते रहे हम। आज हम देख रहे हैं धरती के ऊपर कई पशु ऐसे हैं जो संत समागम में आकर के परमेश्वर हो जाते हैं, कई मानव ऐसे हैं जो दानवता को छोड़ करके भगवान हो जाते हैं। आप सबके अंदर तो वो शक्तियां हैं। आप सबको समझ में आ रही है ना हमारी बात? आ रही है ना? आप अपने भीतर के सारे मेल को साफ करें। जब आपस में मिले तो अच्छी चर्चाएं करें और अच्छा होने के बारे में सोचें। अब हमारा जीवन अच्छे से अच्छा कैसे हो, बेहतर से बेहतर कैसा हो, हम क्या करें। और यकीन मानिएगा हमारा परमात्मा इतना सरल है, अगर हम दिल से प्रायश्चित करते, पश्चाताप करते हैं तो प्रभु हमें माफ कर देता है।
हमारे दिल को साफ कर देता है। प्रभु परमात्मा दुनिया में सबसे बड़ा करुणा है और दयालु है, इसीलिए विश्वास रखिएगा। आज से कम ज़्यादा नहीं तो एक मंत्र दे करके जाती हूँ जो आपकी हर मन की इच्छाओं को सिद्ध कर सके। छोटा सा मंत्र है, चाहोगे फेरना? जो जितना भावों से फेरेगा, और दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, 3 लोक की सबसे बड़ी शक्ति, उस मंत्र को भावों से जपना, जिसके जपने मात्र से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। छोटा सा मंत्र है, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जिस जाप में सिद्ध शब्द है वो सारे कार्य की सिद्धि करने वाला है। तो मेरा मन है कि आप लोग जरूर इस मंत्र को जपेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। हो सके तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके फेरना, तुम्हारे सारे विघ्न टल जाएंगे, सारी बाधाएं मिट जाएगी, तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को फिर से ले चलना चाहती हूँ। भूल तो नहीं गए ना आप उस रत्नाकर को? हाँ, वह रत्नाकर जो दिन दहाड़े लोगों की जान ले लेता था। माँ को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन माँ समझा करके हार चुकी है। क्या करे, माँ बहुत परेशान है। लेकिन आज एक ऐसी घटना घट गई, उस बियावान जंगल में कुछ साधुओं का संग पहुंच गया। और साधु संत के पास में तो कुछ होता ही नहीं है हरि के नाम के सिवा, प्रभु के नाम के सिवा, वीर प्रभु के नाम के सिवा और तो कुछ होता ही नहीं है। पिच्छी एक कमंडल जैसा हम लेकर के आए हैं, इतना सा, और एक कमंडल डाकू के सरदार ने देखा और कहा वाह। जो सरदार था रत्नाकर, उसके साथी भी कई लोग थे जो पूरे बियावान जंगल में घूमते रहते थे, डकैती डाला करते थे। देखा उन्होंने आज बड़े सवेरे, क्या आनंद की बात है। माँ कहा करती थी कि बेटा सवेरे सवेरे अगर संत के दर्शन हो जाए वो दिन तो अपना बहुत अच्छा बीतेगा, शुभ मंगल हो गया, सुप्रभात हो गया। हाँ, क्योंकि वह एक साधु संत ऐसे होते हैं जो हमें भगवान बनाना चाहते हैं। हमें इंसान की आंखों से नहीं देखते, भगवान की आंखों से देखते हैं, और सब में भगवत्ता नजर आती है। आप सब में वो भगवान आत्मा बैठी हुई है, बस उसको उद्घाटित करना है। जैसे कि कोई पत्थर है, चट्टानें हैं, उस चट्टान को अलग किया कि नीचे झरने पानी के बह रहे हैं, पवित्र जल के झरने बह रहे हैं। ऐसे ही एक ऊपर की कषाय की चट्टान, क्रोध की चट्टान, मोह माया की चट्टान, बुराइयों की चट्टान को हटाओ, फेंक दो उसे, तो भीतर पवित्र पावन झरने बह रहे हैं, आनंद के झरने। हुआ ये कि जैसे उसने देखा और आगे सबको घेर लिया, घेर करके कहा, कुल 5 थे संत वहां पर, घेर लिया और कहा निकालो ये क्या है तुम्हारे पास में। मैंने सुना है जब आप ऐसा करते हैं तो लोगों के जीवन में बहुत कुछ प्राप्ति हो जाती है, धन संपदाएं प्राप्त हो जाती हैं और उनके सारे संकट मिट जाते हैं। तो आपके इस कमंडल के अंदर ये क्या रखा हुआ है आपने, ये इसके अंदर तो बहुत कुछ होगा, क्योंकि ऐसे करने से इतनी चीजें मिल जाती हैं, तो इसके अंदर तो बहुत कुछ होगा, दीजिए हमें। साधुओं ने रख दिया, ठीक है, क्योंकि साधु को तो शरीर से ही मोह नहीं होता, तो वस्तुओं से क्या मोह होगा। रख दिया वहीं पर और कहा कि अब ये भी दे दो, ये जो रखा है, हाँ ले लो ले लो, कोई बात नहीं, तुम्हारे कुछ काम की नहीं है, फिर भी चाहिए तो ले लो, हम मना नहीं कह सकते। ठीक है, रखवा दिया और कहा कि और भी कुछ है तुम्हारे पास में, देख लो, हमारे पास में तो और कुछ है ही नहीं। ठीक है। एक महासंत ने इनमें से पूछा, एक बात बताओ, ये जो तुम दिन भर ऐसे कार्य करते हो, इस सब का फल कौन भोगता है? तुम भोगते हो या कौन भोगता है? ये सब किसके लिए करते हो? अरे तुम क्या जानो, संत साधु सन्यासी हो तुम,
हमारा परिवार है, बीवी बच्चे हैं, माँ है, परिवार है, सब कुछ है, सबके लिए सब कुछ करना पड़ता है। नाम कमाने के लिए, प्रसिद्धि के लिए सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन तुम नाम कमा रहे हो, विख्यात हो रहे हो कि कुख्यात हो रहे हो, ये तो बताओ। ए साधु संतो, तुम चुप रहो, हाँ, हमसे ऐसे प्रश्न नहीं करोगे, चुपचाप बैठ जाओ तुम। और हमसे ऐसे प्रश्न करने वाले तुम होते कौन हो? संत ने कहा, वत्स, हे वत्स, बहुत अंतर आत्मा से प्यार से पूछ रहा हूँ, और तुम मेरे ही जैसे हो, इसीलिए पूछ रहा हूँ। पूछने का मेरा मन हो रहा है, प्यार से कह रहा हूँ, वत्स, तुम ये जो कुछ भी करते हो क्यों कर रहे हो? इसका फल जो मिलेगा वो तुम अकेले भोगोगे या तुम्हारा सारा परिवार भोगेगा? बताओ ना। पुण्य का वो क्षण था, कुछ अच्छा संयोग था, समझने का संयोग था। देखो वैसे दुनिया में कई लोग आते हैं समझाने के लिए, जब भी गलत करते हैं तो हमारा मन टोकता है कि नहीं? बोलो ना, टोकता है ना। जब भी कोई गलत करते हैं हमारा मन सबसे पहले टोकता है। अपने लोग टोकते हैं, लेकिन कहते हैं ना, नहीं मानेगा किसी बाप से, मानेगा तो अपने आप से। किसी के समझाने से नहीं मानता, लेकिन जब अपने आप समझ में आती है, खुद ब खुद समझता है गलत है या सही है, जब खुद में निर्णय हो जाता है, कहते हैं ना, फैसला होता है नेकी और बदी का हरदम। दिल के सीने में एक छोटी सी अदालत समझो। हमारे दिल के सीने में ही एक छोटी सी अदालत है जो हर वक्त हमें फैसला देती है, गलत है और ये सही है, लेकिन हम अनसुना कर देते हैं। अपने भीतर के जो जजमेंट देने वाला आत्मा है उसकी बात सुनते नहीं है और काम करते रहते हैं। इसका ये अंजाम होता है कि फिर हम कई वर्षों तक दुख भोगते रहते हैं। तो फिर जब संत ने पूछा, उसने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे इस प्रश्न का जवाब नहीं आता, तो एक काम करो, तुम अपनी माँ से पूछ करके आओ, जाओ। रत्नाकर ने कहा, बड़े चतुर समझ में आते हो तुम, हाँ, मैं माँ के पास चला जाऊं और तुम सब यहाँ से भाग जाओ, है ना? इसीलिए ऐसा नहीं। देखो, हम इसीलिए नहीं कि हम भागना चाहते, चाहो तो तुम हमें बांध दो। हाँ, ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही है। वृक्ष से पांचों को बांध दिया रस्सी से और गया सीधा घोड़े पर सवार होकर के। घोड़े के टापों की आवाज़ें सुन करके आज बे टाइम पर कैसे आ गया है? अभी तक तो कभी इस टाइम पर आता ही नहीं था, लेकिन घोड़े के टापों की आवाज़ आ रही है। सारे लोगों ने अपने द्वार बंद कर दिए, सीधा माँ के पास पहुंचा। माँ, अरे बेटा, आज तो इस टाइम पे क्या? अरे माँ, जल्दी बताओ, एक प्रश्न का जवाब आप दे दो मुझे। क्यों इतनी जल्दी? में खाली हाथ आया है क्या? माँ, आज खाली हाथ नहीं आया हूँ, कुछ पूछने के लिए आया हूँ, प्रश्न लेकर के आया हूँ, जल्दी बताओ। बात यह है कि वहाँ पर किसी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा है, और प्रश्न सिर्फ इतना है कि जो मैं दिन भर ही कई सालों से पाप कर रहा हूँ ना, हाँ, पाप करता हूँ ना माँ, दिन भर ये डाका डालना, मारना लोगों को, ये सब कुछ जो कुछ भी कर रहा हूँ, तो माँ इतना सा बता दे कि ये सारे पाप का फल कौन भोगेगा? कौन भोगेगा? ऐसा पूछा है, तू बता दे माँ। माँ ने कहा, बेटा बैठ जा, मेरा प्यारा बेटा, मेरे प्यारे लाल, बैठ जा। ओहो, माँ ने बेटे को छू लिया बड़े प्यार से और कहा, बेटा, आज जिंदगी में पहली बार तूने एक इंसानियत का, मानवता का सवाल पूछा है। बेटा, ये सच बात है, तो उनको जाकर के जवाब दे देना कि जो कुछ भी पाप करेगा वो तो अकेला भोगेगा, तो माँ तुम नहीं भोगोगे। नहीं बेटा, ऐसा ही नियम है, कर्म का कानून ऐसा, जैसे जेल में कानून होता है, सरकार का कानून होता है, ऐसे ही कर्मों का कानून है कि जो करता है वही फल पाता है, वही भोगता रहता है। तो आप नहीं भोगोगी माँ? हाँ बेटा, और मेरी पत्नी जो मेरी सहयोगिनी है, जीवन साथी है, जीवन साथी होगी तेरी, लेकिन कर्मों की साथी नहीं है, वो फल नहीं भोगेगी बेटा। और मेरा बेटा, नहीं, बेटे को तो कुछ परवाह ही नहीं है, तो वहाँ कैसे रहता है, क्या करता है, तो जान हथेली पर एक करके कैसे कैसे चोरियाँ करता है, बेटे को कुछ पड़ी नहीं है। तो माँ, ये बात सच है कि मुझे अकेले ही भोगना पड़ेगा? हाँ हाँ बेटा, रास्ते में जा रहा है, लेकिन आज घोड़ों के टप की आवाज़ मंद हो गई है
और भीतर में विचारों की धाराएं तीव्रता से बह रही है। वो सोच रहा है, वाह संसार, आज तक मुझे ज्ञात नहीं था लेकिन आज समझ में आ गया है। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया अभी तक। बहुत घोर अपराध किए, जिनके लिए किए वो मेरे साथ भी भोगने नहीं आएंगे, मैं अकेला दुख भोगूंगा। रास्ते में विचारों की ऐसी धाराएं बही, बदलना शुरू हो गया। वहाँ जा कर के संतों को खोला, सबसे पहले उनके चरणों में प्रणाम किया। क्षमा कर देना, मुझे माफ़ कर देना, जिंदगी में पहली बार मेरे दिल की आंखों को किसी ने खोल दिया है। कहते हैं ना कि जब चमड़े की आंख खुलती है तो जहान दिखाई देता है, चमड़े की आंख खुलती है तो जहान दिखाई देता है, अंतर के आंखें खुलती हैं तो भगवान दिखाई देता है। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि मैंने जीवन में अब तक जो किया है, गलत किया, अनर्थ किया, मैं सारे पापों का पश्चाताप करना चाहता हूँ। और ऐसे आंखों में अश्रुओं की धारा बहती गई। संत के चरणों को बिना जल के ही उन्होंने अश्रु जल से प्रक्षालन कर लिया और कहा, अब यह डाकू नहीं, साधु होना चाहता है। दुनिया जिसे पागल कहती थी वो रत्नाकर आज पावन होने जा रहा है, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि जो माँ कहती थी कि बेटा बेटा और तू नहीं आएगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी, बेटा बेटा कह करके रत्नाकर कह करके जो पागल सी हो जाया करती थी, वो भी मेरे कर्मों का फल नहीं भोग सकती मेरे साथ में। आज से बस मैं भी कुछ ऐसा कार्य करूँगा जिसमें कोई दुख ना हो, कोई पीड़ा ना हो, किसी जीव को न सताना पड़े, क्योंकि कहते हैं कर्म किए जा फल के इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे। और हमारे कर्म ही इतनी शक्तिशाली है, वही हमें फल देते हैं। इसलिए सावधान, हर पल सावधानी बरतना, अपने भावों को अच्छा बनाना। लीजिए हम तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन एक प्यारा सा संदेश आप लोगों के बीच में देख करके जा रहे हैं। आज से निरंतर अच्छी बातें सोचना, भाईचारा रखना और कैसे इन बंधनों से जल्दी मुक्त हो। कोई बेईमानी नहीं, ईमानदारी के साथ में कार्य करते हुए, जैसे बाहर के वस्त्र हैं ऐसे भीतर के मन को भी सफेद कर लेंगे। यहाँ से जब जाए तो लगे कि यहाँ कोई एक महान आत्मा आया है, एक संत हमारे घर पर आया है। ऐसी तुम्हारे जीवन की परिणति हो जाए, ऐसे भाव हो जाए। अंत में एक भावना यही करती हूँ, मंगलमय जीवन बने, छा जाए सुख छाव, छूटे सब अपराध, अब टले अमंगल भाव। सबके जीवन में मंगलमय सुप्रभाती हो और आप भी स्वतंत्र पशु के पक्षियों की भांति आप भी स्वतंत्र विचरण कर सके। ऐसा शुभ दिन आप सबके जीवन में आए। बस परमात्मा से यही भावना करती। 2 मिनट के लिए सभी लोग प्रेयर करेंगे हमारे साथ में। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। गाओ सभी लोग गाओ। हाँ चुन चुन काटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी, हे दाता करुणा करो,
सारा जग ही हो सुखी। हर पल मांगे यही दुआ, आंगन आंगन सुख बरसा। हे दाता सब जीवों की झोली सुख से भर देना। भाव करो, अच्छे से गाओ। दीन दुखी लाचारों के सारे संकट हर लेना। सर्व दुखों की तू ही दवा, आंगन आंगन सुख बरसा। हाँ भाई से भाई हो न जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा। हाँ दाता, हाँ बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला। अहिंसामय विश्व धर्म की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।